औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब प्यारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आसानी के साथ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज बटेर जो है, बटेर को फ्राई करना है और अच्छा से मतलब उसको फ्राई करके एक डिश बनानी है। इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ में वो शेयर करेंगे कि वाइफ हमारे मेरे साथ में है और वो हमें बताएंगे क्या तरीकाकार है उसको इंशाल्लाह फ्राई करने का। तो इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ में शेयर करते हैं। उनके कौन सी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी प्लेट के अंदर हमने लेमन का जो रस है वो निकाल के डाल दिया है और अभी इसमें और क्या चीज़ ऐड करनी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो दही है वो हमने कुछ दही इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। और नेक्स्ट इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है वो भी आप देखते जाएं। तो फ्रेंड्स, सुरख जो लाल मिर्च होती है वो भी आपने थोड़ी सी ले लेनी है अपने हिसाब से जितनी आप चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं प्लेट के अंदर हमने वो रेड जो मिर्ची है वो हमने ऐड कर दी है। अभी हमने थोड़ी सी हल्दी भी लेनी है इसके अंदर ताकि जितना भी आप मसाले वगैरह अच्छे से डालेंगे तो टेस्ट जो है बहुत अच्छा से आएगा। तो ये थोड़ी सी हमने हल्दी भी ऐड कर दी है। तो इसके अंदर जो अभी ये क्या चीज़ डालने वाले हैं, अच्छा ज़ीरा पाउडर भी ऐड करने वाले हैं। ठीक है, ये हमने कुछ ज़ीरा पाउडर के जो हिस्सा थोड़ा सा वो डाल दिया है प्लेट के अंदर। और नेक्स्ट जो है धनिया पाउडर जो है वो भी इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर देंगे। ये धनिया पाउडर हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया इसके अंदर। और ये देख सकते हैं जो मिक्स मसाले हैं ये सब एक ही पैकेट के अंदर मिक्स हैं। हम उसके अंदर जो मिक्स मसाले का पैकेट है तो उसमें ये चीज़ भी हम लोग ऐड कर रहे हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मेरी बच्ची की भी आवाज़ इस वीडियो के अंदर आ रही होगी कि जो मेरी बेटी जो है बहुत तंग कर रही है। ये फ्रेंड्स, अभी मिक्स मसाले हमने जो थोड़े से ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। अभी ये जो है अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो 1 चम्मच हम लोग इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ताकि अच्छा से मिक्स करने के बाद फिर इंशाल्लाह आप दोस्तों को दिखाते हैं। इसके अंदर नमक भी ऐड करना है। बाकी सारे मसाले वगैरह हो चुके हैं और ये आपने थोड़ा सा अपने हिसाब से इसके अंदर नमक को ऐड कर लेना है। अच्छा, तो फ्रेंड्स इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करने के बाद जो बटेर हैं उनको यहाँ पे डालकर उनको अच्छी तरीके से मसाला लगा देना है और कुछ देर के लिए, कुछ आधा घंटा के लिए आपने इसको नॉर्मल जगह पे रख देना है और फिर होने के बाद में इसको फ्राई कर लेना है। और इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये डिश बनेगी आज इंशाल्लाह। फ्राई करके इंशाल्लाह वो आपको दिखाते हैं। और साथ साथ में अभी बटेर फ्रीज़ हुए थे बटेर, उनको निकाल के अभी पानी के अंदर डाला हुआ है नॉर्मल करने के लिए। और वहाँ से अभी नॉर्मल हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर डालकर मसाला लगा देंगे इंशाल्लाह उनको और फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। वीडियो लंबी ना हो जाए फ्रेंड्स, जिसकी वजह से हम लोग वीडियो को फ्यूज़ कर देते हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप जो भी उठाएंगे तो आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं बटेर की डिश, ये मेरी पसंदीदा डिश है। और तो फ्रेंड्स, अभी ये फ्रीज़र के अंदर से निकाल के ले गया हूँ। तो अभी इनको नॉर्मल करके इनके ऊपर जो है ये पेस्ट लगाएंगे इंशाल्लाह, फिर वो आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बटेर को जो है मैं पानी मैंने साफ़ कर दिया है। इसको पानी में अच्छा तरीके से मैंने धोया और अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह नरम हो चुका है।
तो अभी इसको क्या करना है कि ये सीने वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे गोश्त ज़्यादा है, तो इसको हमने कट लगा लेने हैं, तो ताकि मसाला जो है अच्छी तरीक़ा से इसमें भर जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स जितने भी बटेर हैं इन सबको कट लगा लेना है ये सीने वाले हिस्से। ये लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि अभी इसके अंदर कैसे मसाला भरना है। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे कि आज बटेर, ये मेरी बहुत पसंदीदा डिश है। तो सर्दी का भी मौसम है, मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है, हल्की हल्की ठंड पड़ रही है और आज ये डिश खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आज बटेर की डिश बना लेते हैं। बस फ्रेंड्स, आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग इतना प्यार करते हैं, और बस हमारी बस अल्लाह के आगे दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। बस इसी तरह इस चैनल को प्यार देते रहना है आपने, ताकि है कि इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद ये मैं प्लेट को साफ़ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मसाले वगैरह डालता हूँ। तो फ्रेंड्स, बटेर के एक एक पीस को यहाँ पे डालना है और अपने हाथों के साथ ये जो मसाले हैं इनके अंदर भरना है। तो फ्रेंड्स, ये मसाला लगाने के बाद कम से कम आधा घंटा इसको नॉर्मल जगह पे रखना है, ताकि ये चीज़ जो है मसाला वगैरह जज़ब हो जाए और फिर जो टेस्ट जो आएगा बहुत ज़बरदस्त होगा। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो को फ्यूज़ करता हूँ कि वीडियो लंबी ना हो जाए, तो ये सब बटेर को जितना भी है ना, इन सबको मसाला लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जितने भी बटेर वगैरह पड़े हैं यहाँ पे, इन सब को मसाला वगैरह लगा दिया है। अभी ये मसाले के साथ जो है बिल्कुल अभी ये क्लियर हो चुका है, पूरी हर जगह पे मसाला वगैरह लगा दिया मैंने, ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने अच्छी तरीक़ा से मसाला लगाना है, ताकि फिर जब पकाएंगे तो इंशाल्लाह टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा इंशाल्लाह। तो सर्दियों में जितना हो सके तो ये बटेर वगैरह यूज़ किया करें, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन रहता है बटेर के गोश्त में, और इसका जो गोश्त होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इसके बटेर के अंडे वगैरह भी यूज़ किया करें, ये सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं इसके अंडे, और इसका जो गोश्त है वो भी यूज़ किया करें। तो इंशाल्लाह कभी इसकी सालन वगैरह बनाएंगे
तो वो भी इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल तो इनको फ्राई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इनको अच्छा तरह से मसाला लग चुका है, तो अभी मैं वीडियो को रोक देता हूँ, फ्यूज़ कर देता हूँ, ताकि जब इनको फ्राई करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। अच्छा तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ्राई पैन के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है और जो बटेर हैं उनको खाना है माशाल्लाह अच्छा से लग चुका था। ये आधा घंटा से ऊपर हो चुके हैं, मतलब कि बटेर को ऐसे रखे हुए मसाला लगाए थे। और अभी इसके अंदर डालकर फ्राई करेंगे इंशाल्लाह बटेर को, तो ताकि तेल जो है अच्छी तरह से गर्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये ऑयल काफ़ी गर्म हो चुका है, तो अभी मैं एक एक करके इसके अंदर ये तेल के अंदर डालूंगा। तेल ये कभी डाल दूंगा और तेल की थोड़ी देर के बाद डालूंगा। तो फ्रेंड्स, खुशबू इतनी प्यारी आ रही है बटेर से कि मैं आपको बता भी नहीं सकता कि माशाल्लाह इसका जो गोश्त होता है वो बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी होता है। तो और आप दोस्तों से ये जरूर कहूँगा कि ये सर्दियों के मौसम में आप भी खाकर देखिए, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका गोश्त होता है। अभी फ्रेंड्स मैं इसको दूसरी साइड को घुमाने वाला हूँ ताकि तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह वो हल्का हल्का सा रेड कलर में आ रहा है। तो जब ये सही पक जाएंगे तो तब ही निकालना है आप। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ी देर इस तरफ रखें, थोड़ी देर दूसरी तरफ रखें, तो ये माशाल्लाह अच्छे से पक जाएगा। फ्रेंड्स, आपने ऑयल ज़्यादा डालना है ताकि ये बटेर का जो गोश्त है वो कम से कम ऑयल के अंदर पहुंचे। जी फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह अभी बटेर जो हैं पूरे फ्राई हो चुके हैं। तो फ्राई होने के बाद में हमने
एक प्लेट के अंदर वो लगा दिए हैं, तो अपने दोस्तों के साथ वो चीज़ शेयर करते हैं, दिखाते हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर कि ये आपको डिश कैसी लगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो चलते हैं, आपको बटेर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए बटेर माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं, और ये सलाद वगैरह पड़ा हुआ है, और ये पुदीने की चटनी पड़ी हुई है, ये भी हमने बना ली थी। तो इंशाल्लाह इसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। ये पुदीने की चटनी जो है, इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग ऐड करके ये बनाते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है हज़मे के लिए। और जब आप कोई भी चीज़ इसके साथ में लगा कर खाएंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी आपको। तो ये फ्रेंड्स आपने देखी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त डिश तैयार हो चुकी है। तो अपना ख्याल रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त।